नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियां, उत्पत्ति एवं विकास। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियां और हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और कौन कौन सी हिंदी की बोलियां हैं, इन पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहेगी। ये जो प्रश्न है CUET PG, TGT, PGT, नेट अन्य हिंदी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। आइए इन पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्राचीन संस्कृत, सौरसेनी, लौकिक संस्कृत, पश्चिमी हिंदी। तो सबसे पहले जो भाषा थी वो कौन सी थी? प्राचीन संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर सौरसेनी, और सौरसेनी से ही विकास हुआ पश्चिमी हिंदी का। इस तरह जो आपका कूट बनेगा, पहले A, फिर C, फिर B और T, ACBD, ACBD, ऑप्शन B। पहले हम थोड़ा सा भाषा के विकास क्रम को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले जो भाषा थी वो थी प्राचीन संस्कृत। इसके बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। इसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ। इसका जो समय की बात करें तो समय है, इसका जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और लौकिक संस्कृत का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। पाली की बात करें तो इसका जो समय माना जाता है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, या कह सकते हैं 0 ईस्वी सन तक। प्राकृत का जो समय माना जाता है वो 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश का जो समय माना जाता है वो 500 ईस्वी से सन से लेकर 1000 ईस्वी सन तक। अपभ्रंश के बाद सौरसेनी, अवहट्ट, ये रूप देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हिंदी का विकास हुआ। हिंदी का जो मानक समय है वो हम मानते हैं 1100 ईस्वी से लेकर। ये था आपका भाषाओं का विकास क्रम और उनका समय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? भाषा परिवार है, उनमें से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़, असमिया, उड़िया या बंगला? तो द्रविड़ परिवार की भाषा की बात करेंगे तो वो है हमारी कन्नड़। अगला प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? शामी या हामी, भारोपी परिवार, काकेसी परिवार, पापुई परिवार? तो हिंदी जो है आपको याद रखना है भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार को ही हम इंडो जर्मनिक और आर्य परिवार भी कहते हैं। इंडो जर्मनिक और आर्य परिवार भी कहते हैं। इसे हम भारतीय हित्ती परिवार भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? सबसे जो प्राचीन आर्य भाषा है वो कौन सी है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, वैदिक, संस्कृत। तो सबसे पुरानी जो हमारी भाषा है वो है वैदिक संस्कृत। हिंदी भाषा के विकास का क्रम सही है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, या संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, या अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, पाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाली, प्राकृत, संस्कृत, संस्कृत पहले आनी चाहिए, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। संस्कृत, प्राकृत, पाली, संस्कृत के बाद प्राकृत आनी चाहिए, ये पहले आनी चाहिए और ये बाद में, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद संस्कृत, ये तो कोई सही बात नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाषा का जो सही विकास क्रम था मैंने आपको बताया था, संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो इनमें जो सबसे प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, प्राकृत, पंजाबी, संस्कृत। तो हमारा ऑप्शन है सी, पंजाबी जो है प्राचीन भाषा नहीं है, ये आधुनिक भाषा है। भारतवर्ष की आदि भाषा है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश। भारतवर्ष की जो आदि भाषा है वो है वैदिक संस्कृत, ऑप्शन बी। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? प्राकृत से पूर्वकालीन अवस्था थी, उसका नाम क्या है? पाली, संस्कृत, हिंदी, या अवहट्ट। तो प्राकृत की पूर्वकालीन भाषा कौन सी है? पाली। पाली के बाद आती है प्राकृत। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो ब्रजभाषा, पाली, प्राकृत, खड़ी बोली। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन रहेगी? संस्कृत से कौन निकली? पाली। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल क्या रहा? जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल रहा वो क्या रहा? 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 21वीं सदी तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, या 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो हमारा जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल रहा वो रहा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। भाषाओं का जो विकास क्रम रहा वो रहा सबसे पहले संस्कृत। संस्कृत में दो, प्राकृतिक प्राचीन संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसमें भी इसके बाद पाली, फिर प्राकृत और अपभ्रंश। तो इसको बोलेंगे हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, और ये मध्यकालीन आर्य भाषाएं। और इसके बाद जो विकास हुआ हिंदी का और अन्य भाषाओं का, तो इसको बोलेंगे हम आधुनिक आर्य भाषाएं। तो इनका जो समय रहा ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 500 के बाद ये समय रहा 1000 ईस्वी तक, और 1000 ईस्वी के बाद हिंदी का जो समय रहा। इस
विकास क्रम को आप याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? पतंजलि, पाणिनि, कच्चायन या हेमचंद्र? बताइए कौन है? इसका सही आंसर होगा कच्चायन। ये प्राकृत के पाणिनि है हेमचंद। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? रामकुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो पुरानी हिंदी का जो नाम लिया वो था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? 6, 7, 8 या इनमें से कोई नहीं? तो अपभ्रंश में 8 स्वर मौजूद थे। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ? आधुनिक भारतीय जो भाषाओं का विकास हुआ वो किससे हुआ? अपभ्रंश, अवधी, खड़ी बोली या ब्रज भाषा? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर वर्ग दे रखा है, उधर बोली। तो पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन आती है? बुंदेली। पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसके अंतर्गत आती है बघेली। बिहारी हिंदी की बात करें मगही, और राजस्थानी हिंदी की बात करें तो मेवाती। इस तरह जो इसका सही आंसर होगा आप देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन मैं नहीं रख पाया हूं, लेकिन आप इनके विकास क्रम को देख लीजिए। यही हम बात करते हैं कि हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं, हिंदी की 5 क्या हैं? उपभाषाएं। कौन कौन सी हैं? पहली जो है पश्चिमी हिंदी, दूसरी की बात करें तो पूर्वी हिंदी, तीसरी बिहारी हिंदी, तीसरी कौन सी है? बिहारी हिंदी, चौथी राजस्थानी, पांचवी जो है पहाड़ी हिंदी। ये 5 उपभाषा हैं और इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत ही 18 बोलियां हैं, जिन्हें किसी विद्वान ने 17 भी बोलियां माना है। उनकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। मतलब आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो उड़िया बिल्कुल पूर्वी समुदाय की भाषा है, मराठी, बिहारी, बंगला। तो बिहारी भी पूर्वी समुदाय की भाषा है और बंगला भी। मराठी जो है हमारी पश्चिमी वर्ग में आती है, पश्चिमी समुदाय की भाषा है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली। ये संस्कृत के बाद पाली आना चाहिए था, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, उसके बाद सौरसैनी। फिर ये भी ऑप्शन सही नहीं है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौरसैनी, पश्चिम हिंदी। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बाद संस्कृत, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए। संस्कृत के बाद पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से सौरसैनी, और सौरसैनी से ही विकास हुआ पश्चिमी हिंदी का, और पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का। इस विकास क्रम को याद रखिए। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी या बंगाली? तो पैशाची बोली से किसका संबंध है? पंजाबी भाषा का। अगला प्रश्न है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश? तो कौन सी है? हिंदी को जो विकास करने वाली भाषा है वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बांगरू? तो मालवू मध्य प्रदेश में बोली जाती है, मालवा क्षेत्र में। निमाड़ी भी, बुंदेली भी, बांगरू ये हरियाणा में बोली जाती है। और बांगरू को ही हम हरियाणवी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो खड़ी बोली का क्षेत्र क्या रहेगा? खड़ी बोली का रहेगा बिजनौर। ब्रजभाषा आगरा मथुरा क्षेत्र, तो आगरा। बांगरू को मैंने बताया हरियाणवी भी बोलते हैं इसको। इसका क्षेत्र क्या रहेगा? इसका रहेगा करनाल। अवधि का रहेगा सुल्तानपुर, अवध क्षेत्र की बोली। अगला प्रश्न, सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। गुजराती, सिंधी, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी? तो आपको बता दूं मैं, सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत गुजराती भी आती है, राजस्थानी भी और पश्चिमी हिंदी भी। उसके अंतर्गत सिंधी नहीं आती। हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, मालवी? हिंदी का जो मानक रूप विकसित हुआ वो किस भाषा में हुआ? तो वो हुआ खड़ी बोली में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी या लोकायतन? तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ब्रज, अवधी, दक्षिणी हिंदी या अपभ्रंश? तो किससे हुआ है? अपभ्रंश से ही। अगला प्रश्न, खड़ी बोली निकली है, खड़ी बोली किससे निकली है? पूर्वी अपभ्रंश से या पश्चिमी से, बिहारी से या राजस्थानी से? तो खड़ी बोली निकली है पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी हैं? वो है, सबसे पहले खड़ी बोली ही ले लेते हैं। खड़ी बोली, जिसको हम, इसका दूसरा और नाम भी है, इसको हम कौरवी भी कहते हैं। खड़ी बोली के बाद बात करें ब्रज, ब्रज के बाद बुंदेली, बुंदेली के बाद जिसे आप कहते हैं बांगरू या हरियाणवी। तो हरियाणवी एक और है, वो क्या है? कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 5। खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। यही पूर्वी हिंदी की बात करें तो यहां आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली, भोजपुरी। लिख लेते हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी।
राजस्थानी हिंदी की बात करें तो यहाँ पे इसके अंतर्गत आती हैं 4 बोलियां। तो जान लेते हैं। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। जो हिंदी भाषा की मैंने आपको बोलियां बताई थी, 5 उपभाषाएं बताई थी, उनके अंतर्गत 4 उपभाषाएं तो ये हैं, और 5वीं थी पहाड़ी हिंदी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते थे कुमाऊनी और गढ़वाली। यहीं पे लिख लीजिए आप। अगली जो उपभाषा है वो है पहाड़ी हिंदी। इसके अंतर्गत कौन सी आएंगी? कुमाऊनी और गढ़वाली। इस तरह हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। और इनकी जो 17 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की 3, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिम हिंदी की खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। बिहारी की मगही, मैथिली, भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी की मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। और पहाड़ी हिंदी की कुमाऊनी और गढ़वाली। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? मतलब कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली। तो खड़ी बोली ओकार बहुला बोली नहीं है। ये कौन सी है? आकार बहुला बोली है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम है। भारती, कौरवी, हरियाणवी, हिंदी। तो खड़ी बोली का अन्य नाम मैंने आपको अभी बताया था, कौरवी। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा होता है। विभाषा का जो क्षेत्र है वो बोली की अपेक्षा होता है। विस्तृत, संक्षिप्त, विशाल या संकुचित। तो विभाषा का जो क्षेत्र होता है वो बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। विभाषा के बाद ही अपने पूर्ण रूप में जो बनती है उसे कहते हैं भाषा। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? ब्रजभाषा, पंजाबी, खड़ी बोली या अवधी। तो जो दिल्ली और उसके मेरठ के आसपास की बोली जाने वाली बोली है वो है खड़ी बोली। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, पैसाची या सौरसेनी। तो खड़ी बोली का जो विकास हुआ सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? खड़ी बोली को, भोजपुरी को, अवधी को या ब्रजभाषा को? तो पिंगल ऐसी बोली जो कर्ण प्रिय, कानों को प्रिय, अच्छी लगे। सामान्यतः किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ब्रजभाषा के लिए। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रज जो है सामान्यतः बोली है, तो इसका विकास किस भाषा के अंतर्गत हुआ? ये किसमें आएगी? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? वो हुआ सौरसेनी से। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या राजस्थानी? तो किसमें की? ब्रज में। अगला प्रश्न, मथुरा आगरा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? सबको पता है, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या बांगरू। तो कौन सी बोली जाती है? ब्रजभाषा। द्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? जो द्रुपद गायन का संबंध है वो किस भाषा से है? ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी और खड़ी बोली। द्रुपद जो गायन का संबंध है वो सामान्यतः ब्रजभाषा से संबंधित है। ब्रज बोली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? असमी, ब्रजभाषा, भोजपुरी या फिर बंगला। तो ब्रजबोली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? वो है बंगला भाषा का। याद रखिए, ब्रजबोली से ब्रजभाषा मत कर दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, बंगला भाषा।
झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, मालवी। तो कौन सी बोली जाती है झांसी, जालौन, हमीरपुर साइड में? बुंदेली। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू को ही हम क्या कहते हैं? हरियाणवी। और किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अभी हम देख चुके हैं इन सभी उपभाषाओं को। तो ये किसकी है? पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन ए। पूर्वी हिंदी की कौन सी थी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की मगही, मैथिली, भोजपुरी। और पहाड़ी हिंदी की कुमाऊनी और गढ़वाली। अगला प्रश्न, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी, जिसको बांगरू भी कहते हैं, ये बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? सौरसैनी, नागरी अपभ्रंश, मागधी या अर्धमागधी। तो ये हुई है सौरसैनी अपभ्रंश से, क्योंकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और पश्चिमी हिंदी जो है इसका विकास हुआ सौरसैनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, मेवाती किस उपवर्ग के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। अभी मैंने आपको बताया था मेवाती किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मेवाती, बुंदेली, मालवी। अभी हम देख चुके हैं राजस्थान के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, बुंदेली किसके अंतर्गत आती है? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, पहाड़ी। तो उत्तर प्रदेश में जो नहीं बोली जाती है वो कौन सी है बोली? पहाड़ी। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? मगही, भोजपुरी, जयपुरी, मैथिली। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैंने आपको कौन सी बोली बताई थी? मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो इसके अंतर्गत जयपुरी नहीं है। जयपुरी किसकी बोली है? तो यह है राजस्थानी हिंदी की। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? अनुच्छेद 343, 344, 45 या फिर 46। आप सभी को पता होगा इसका जो सही आंसर है अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, मतलब पूर्वी हिंदी वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? अभी मैंने बताया था आपको अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बुंदेली नहीं आती। आपको कमेंट करके बताना है बुंदेली किस भाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? प्राचर से, अर्धमागधी से, खस से या मागधी से। तो पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ वो हुआ अर्धमागधी अपभ्रंश से। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। प्रश्न अगर आपसे ऐसे पूछता है अवधी या बघेली या छत्तीसगढ़ी, इनका विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो आप बताएंगे अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली या फिर अवधी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बुंदेली, ऑप्शन सी। पंवारी जो है किससे संबंधित है? बुंदेली से। अगला प्रश्न, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। इसको हड़ौती समझ के आप लोग हरियाणा मत लगा देना। इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान, ऑप्शन सी। हड़ौती बोली राजस्थान के कोटा, बूंदी तथा चित्तौड़गढ़ जिले में बोली जाती है। ये जो बोली है राजस्थान के कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ साइड में बोली जाती है। आज हमने ये 50 प्रश्नों को हल किया है। ये वो प्रश्न थे आपके नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और सीयूईटी जैसी अन्य परीक्षाओं में भी आए हुए हैं। इन्हीं पुराने प्रश्नों को आज हमने जाना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू, धन्यवाद।